Welcome to Wellness and Essential Oils with Shuchi. नन्ही शीशी ढेर सारा जादू। बर्जमॉट यानी सिट्रस बर्गामिया एक बेहद ही पसंदीदा एसेंशियल ऑयल होता जा रहा है क्योंकि वो बहुत अपलिफ्टिंग होता है, रिफ्रेशिंग होता है, बहुत सारे सिट्रस ऑयल्स की तरह, ब्यूटीफुल अरोमा और बहुत सारे जेंटल यूजेस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी कुछ चंद बूंदें ही ज़रूरत से ज़्यादा किसी ब्लेंड या रेसिपी में मिलाने से वो पूरा ब्लेंड फोटोटॉक्सिक हो जाता है। यानी फिर अगर आप उसे अपने शरीर के किसी भी भाग पर लगाते हैं और 18 या 20 घंटे बीतने से पहले डायरेक्ट सनलाइट में उसे एक्सपोज होने देते हैं तो आपको बहुत सीरियस रिस्क रहता है सनबर्न का, स्किन डिस्कलरेशन का, स्किन डैमेज का, और काफ़ी बार ये परमानेंट भी होता है जैसे देखा गया है। कुछ समय पहले मैं एक अरोमा थेरेपी का बहुत अच्छे से लिखा इंग्लिश का ब्लॉग पढ़ रही थी जिसमें एक स्किन केयर रेसिपी में बर्जमॉन्ट भी बताया गया था। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट मुझे ये देखकर हुई कि इसमें बर्जमॉन्ट की मात्रा सेफ से कहीं अधिक बताई गई थी, जबकि ये फेस पे इस्तेमाल करने का ब्लेंड था, यानी कि हमारे शरीर का वो भाग जो सबसे पहले खुद ही बाहर जाने पर धूप में एक्सपोज हो जाता है। उससे भी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग मुझे ये लगा कि इस पूरे ब्लॉग में कहीं मेंशन भी किया नहीं गया था बर्जमॉन्ट से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण, इतनी क्रिटिकल सेफ्टी कंसिडरेशन का। इस तरह की कंसिडरेशन जो अगर आप अरोमा थेरेपी के सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर पढ़ाई करते हैं तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन, आपको बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी ही बता दी जाती है। मेरा नाम शुचि है और मैं एक सर्टिफाइड अरोमा थेरेपिस्ट हूँ। और ये छोटा सा उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें कि कितना गलत, कितना अनसेफ हो सकता है एसेंशियल ऑयल्स का केयरलेस इस्तेमाल, और कितना गैर जिम्मेदार हो सकता है, कितना इररिस्पॉन्सिबल इस तरह से इनके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना बिना कोई फॉर्मल एजुकेशन रखे, बिना कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन रखे अरोमा थेरेपी के बारे में। अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट के ज़माने में जहाँ हर जगह से थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जोड़कर एक्साइटेड होकर आगे शेयर करना बहुत आसान है, ऐसा बहुत आसानी से हो रहा है अरोमा थेरेपी के बारे में भी। और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी बार उधर से भी आती है, उन सोर्सेज से भी जो कि किसी एसेंशियल ऑयल कंपनी के ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके कस्टमर जो चेन है वहाँ से जुड़े हैं, जिन्हें ऑफन प्रॉपरली कोई खुद से एजुकेशन नहीं होती है पूरी कंप्लीट एसेंशियल ऑयल्स के बारे में। उन्हें उतनी ही इन्फॉर्मेशन होती है जितनी वो कंपनी उन्हें ऑयल्स बेचने के लिए प्रोवाइड करती है। तो हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन है जो वो आगे शेयर कर रहे हैं वो भी पूरी तरह से कंप्लीट हो, पूरी पर्याप्त हो या पूरी तरह से न्यूट्रल हो। तो इस समय मुझे ही नहीं, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग जो इस विषय से बहुत समय से, मुझसे भी कहीं पहले से जुड़े हैं, हमें लगता है कि बहुत ज़रूरी है आम आदमी तक जो एसेंशियल ऑयल्स में रुचि रखता है उस तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, बहुत सारे जो गलत इन्फॉर्मेशन है उसे दूर करना, क्योंकि सुनी सुनाई बातें बहुत हैं, रेसिपीज़ और ब्लेंड्स तो बहुत आसान से शेयर हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल जो बेसिस है जिसके ऊपर अरोमा थेरेपी जो है शुरू होती है, जिसके ऊपर एसेंशियल ऑयल्स का यूज़ शुरू होता है, जब जब वो बेसिस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, जब वो बेसिस ही एक्यूरेट नहीं है तो फिर यूज़ उनका कैसे सही हो सकता है। तो इस तरह की बातें बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत ज़रूरी है इस समय अलग करने का मिस इन्फॉर्मेशन को, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन को, मिथ्स को फैक्ट से और रिसर्च बेस्ड इन्फॉर्मेशन से, सेफ और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन से, ताकि आप जैसे बहुत सारे लोग जो सीरियसली रुचि रखते हैं एसेंशियल ऑयल्स में, चाहे अपने लिए हो या अपने परिवार वालों के लिए अलग अलग तरह से यूज़ करने के इच्छुक हैं, तो वो उनका सेफ और सही इस्तेमाल कर सके, एक ठीक बेसिस बनाकर, स्ट्रॉन्ग बेस बना के फिर आगे चल सके, बहुत सारे दरवाजे खुद ही खुल सके उनके लिए, ताकि वो जो ब्लेंड्स हैं, रेसिपीज़ अपने खुद ही बना सकें एक समझ के ऊपर बेस्ड, और मिसलीडिंग या आधी अधूरी गलत इन्फॉर्मेशन के ऊपर, जो अनसेफ इन्फॉर्मेशन हो सकती है उसके ऊपर बेस ना करें अपना जो यूज़ है एसेंशियल ऑयल्स का या अपनी जो समझ है एसेंशियल ऑयल्स की, तो अपना रिश्ता जो है कॉन्फिडेंट और एम्पावर्ड बना सकें, सही और सेफ और एक्यूरेटली इस्तेमाल कर सकें। तो ऐसी ही मेरी कोशिश रहेगी, ना सिर्फ इस वीडियो में बल्कि आने वाले अपने सारे वीडियोज़ में, जिसमें मैं अलग अलग आस्पेक्ट शेयर करूँगी आपसे, वो जो मुझे लगता है ज़रूरी है किसी भी उस आम इंसान के लिए जो अपने लायक भी इनमें रुचि रखता है। ऐसी जुड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, सेफ्टी कंसिडरेशंस, यूज़फुल टिप्स, बाकी और बातें, कैसे स्टोर करते हैं, कैसे नहीं, क्या शेल्फ लाइफ होती है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे और आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे एसेंशियल ऑयल्स के ठीक यूज़ में। लेकिन मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि आप में से जो भी कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पर है या किसी भी तरह की ट्रीटमेंट पर है तो अपने डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल कभी अपनी दवाई चेंज ना करें या छोड़े ना। और मैं जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करूँ, चाहे वो कितनी भी बेनिफिशियल हो, उसका पर्पस ये बिल्कुल नहीं होगा कि वो डायग्नोसिस, हीलिंग या प्रिस्क्रिप्शन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो।
और वैसे भी नहीं होगी कि आपको किसी को अगर इंडिविजुअल पर्सनलाइज सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर किसी को पर्सनलाइज सपोर्ट चाहिए नेचुरल हीलिंग का, तो मैं सजेस्ट करूँगी अपने नज़दीक के नेचुरल हीलर या अरोमा थेरेपिस्ट के पास जाएं, ताकि आपको देख जानकर वो सारा सपोर्ट समझ कर फिर दे सकें। इससे ज़्यादा किसी को डीपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं सजेस्ट करूँगी आप अरोमा थेरेपी की फॉर्मल पढ़ाई करें, जो कोई प्रॉपरली इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड है उस फोरम से। तो कमिंग बैक टू अरोमा थेरेपी मिसकंसेप्शंस, एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जो मैं दूर करूंगी आज, और इतनी पॉपुलर है वो कि शायद आप में से बहुत लोगों को हैरानी होगी जब आप जानेंगे कि वो क्या मिसकंसेप्शन है। तो वो मैं लेकिन दूर करूंगी आज ही, लेकिन इस वीडियो के अंत में। तो वो जानने के लिए मेरे साथ ज़रूर बने रहिए ये बाकी के वीडियो में। तो अरोमा थेरेपी जो सब्जेक्ट है उसको लेकर एक जो गलत धारणा है वो ये है कि इट्स जस्ट समथिंग टू डू विद एसेंशियल ऑयल्स, जो कि हम डिफ्यूज़र में बस डाल सकते हैं, या स्पा में या ब्यूटी पार्लर में यूज़ होते हैं मसाज के लिए, या कैंडल्स या इस तरह की चीज़ों में। लेकिन वो एक बहुत छोटा सा एस्पेक्ट है अरोमा थेरेपी का। ये बहुत बड़ा, बहुत वास्ट विषय है और नया भी नहीं है। प्राचीन समय से बहुत सभ्यताओं में इस्तेमाल होते आए हैं एसेंशियल ऑयल्स, चाहे वो इंडियन सिविलाइजेशन हो, पर्शियन, इजिप्शियन, ग्रीक, अलग अलग तरह से रॉयल्टी द्वारा, आम आदमी द्वारा इस्तेमाल होते आए हैं एसेंशियल ऑयल्स ब्यूटिफिकेशन में, मेडिसिन में, हीलिंग में, अध्यात्म या स्पिरिचुअल पर्पसेस में। और बहुत सारे लोगों ने बाद में भी इन पे काफ़ी बार रिसर्च करने में पूरी पूरी लाइफ लगाई है अपनी, चाहे वो साइंटिस्ट हो अलग तरह के, या बॉटनिस्ट हों, या फिर सिर्फ अरोमा थेरेपिस्ट हों, या फिर मेडिकल डॉक्टर्स हों। तो उन्हीं की रिसर्च का नतीजा है कि हम इतने सारे बेनिफिट्स आज ले पा रहे हैं, इनके बारे में इतना कुछ जानते हैं, ये प्रॉपर एक फील्ड बना है। और इनफैक्ट ये जो नाम है अरोमा थेरेपी, ये भी इस सब्जेक्ट को मॉडर्न टाइम्स में ही दिया गया है। तो आज ये बहुत स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता जा रहा है, इसकी रिसर्च बहुत कंसोलिडेट हो रही है, बहुत आगे बढ़ रही है, बहुत सारी नई नई चीज़ें हमें हमारे बेनिफिट के लिए पता चलती जा रही हैं। तो अरोमा थेरेपी जो है वो एक, जो मैं सबसे पहले एक और जो चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, इनफैक्ट अरोमा थेरेपी नहीं, मुझे ऐसे दिखता है कि बहुत सारे और जो एक होलिस्टिक सब्जेक्ट होते हैं, होलिस्टिक सब्जेक्ट यानी कि नेचुरल जो सब्जेक्ट होते हैं वेलनेस के, चाहे वो आयुर्वेद हो या कोई भी और, जो हम नेचुरल बोलते हैं होलिस्टिक वेलनेस, यानी कि वो वेलनेस, वो बेहतरी का तरीका जो हमारे माइंड, बॉडी, इमोशन, साइक सबको इकट्ठे लेके चलता है। तो उनके बारे में कभी कभी ये धारणा होती है कि जो नेचुरल है वो बिल्कुल सेफ है, उसे कैजुअली लिया जा सकता है, कुछ नुकसान नहीं होगा, थोड़ा सा जान समझ के कोई भी कैसे भी एक्सपेरिमेंट कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर हम जंगल में हम किसी भी पेड़ से फल भी कोई बिना जाने खा सकते, क्योंकि ये नहीं सोचते कि ये पॉइजनस तो नहीं है, क्योंकि नेचुरल है। तो नेचुरल का मतलब सिर्फ यही होता है कि कोई चीज़ प्रकृति का हिस्सा है, उसे ठीक से अपनाएंगे तो वो आपको साइड इफेक्ट्स नहीं देगी, बेनिफिट्स ही बहुत ज़्यादा देगी, ये ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उसके नेचुरल कोई लॉज नहीं है, रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस नहीं है। और एसेंशियल ऑयल्स जो है इनफैक्ट वो तो बहुत केमिकल बेस्ड होते हैं, इनके अंदर बहुत केमिस्ट्री का बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है, क्योंकि एक एसेंशियल ऑयल में काफ़ी बार कहीं कहीं में 200 तक भी केमिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और अलग अलग एसेंशियल ऑयल्स एक दूसरे से डिफ़र क्यों करते हैं, कैसे अलग हैं, उनके क्या यूजेस हैं, क्या वैल्यू है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, कौन इस्तेमाल कर सकता है, कौन नहीं, कितनी मात्रा में, कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं, ये बहुत सबसे ज़्यादा तो उसी पर निर्भर होता है कि उनके अंदर कौन कौन सी केमिकल फैमिलीज़ हैं और कितनी कितनी मात्रा में है। और इसके अलावा जो उनकी नेचर डिसाइड करता है एसेंशियल ऑयल्स की, वो ये है कि फैक्टर्स जैसे कि कौन से पौधे से आते हैं, पौधे की कौन से कीमोटाइप से, पौधा कैसे मौसम में उगा है, कौन से देश से आया है, कौन से पौधे के प्लांट से वो एसेंशियल ऑयल आया है, क्योंकि प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में एसेंशियल ऑयल प्रोड्यूस होता है, जैसे कि रूट्स में, या कई पौधों में सिर्फ फ्रूट्स में प्रोड्यूस होता है, कईयों में फ्लावर्स में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये इतनी सारी बातें जब डिसाइड करती हैं इतनी सी शीशी का राज, तो वो कैसे कैजुअली ले सकते हैं। ऑब्वियसली कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं उनके बारे में बिल्कुल सही जानकारी से उनको बिल्कुल रिगार्ड दे के यूज़ करना। और ये इतने कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और इतने ज़्यादा कि एग्जांपल देने के लिए, जैसे ये नन्ही सी अगर कोई 5 मिलीलीटर की शीशी भी है किसी भी एसेंशियल ऑयल की, तो उसमें इतने किलोग्राम प्लांट मटेरियल जाता है। जैसे कि अगर रोज़ की है इतनी सी शीशी, तो उसमें कई हज़ारों रोज़ेस के जो पेटल्स हैं वो गए होते हैं, तो इतनी सी शीशी भरने के लिए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि तभी कितना ये कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं इनके अंदर, जो केमिकल इनकी कॉम्पोजिशन है, जो इनका बेसिस है। और इसीलिए इनके अंदर इतने सारे फ़ायदे भी होते हैं, कई एंटी माइक्रोबियल होते हैं, कई एनर्जेसिक यूज़ के लिए यानी कि पेन रिलीफ, चाहे वो आर्थराइटिस के लिए हो या माइग्रेन के लिए, कई साइकेट्रिज्म यानी कि स्किन और टिश्यू हीलिंग,
कई इम्यून सपोर्टिव होते हैं जनरली, कई रेस्पिरेटरी सपोर्ट के लिए, कई एक मेंटल और इमोशनल एक वेलनेस होता है जो एक स्लीप सपोर्ट के लिए या एक वेल बीइंग के लिए, एक बैलेंस के लिए। कई जो होते हैं घर में अगर ग्रीन क्लीनिंग चाहिए, केमिकल क्लीनिंग नहीं चाहिए उसके लिए। तो कितने, ये तो कुछ थोड़े से उदाहरण हैं, कितने ही यूजेस इनके हो सकते हैं जो अगर हम इनका बेसिस ठीक से समझने लगे तो हमारे लिए कितने, जैसे मैंने कहा, दरवाजे खुलते जाते हैं। तो अपने लिए और अपने परिवार के लिए तो एटलीस्ट हमें जितनी ज़रूरत है खुद के पर्सनल यूज़ के लिए, उतना तो हम ज़रूर इनको ये जानकारी लेकर यूज़ कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली। और क्योंकि ये इतने कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं तो आप समझ सकते हैं कितना आसान होता है इन्हें अडल्ट्रेट करना, या कितना लाभदायक हो सकता है इन्हें अडल्ट्रेट करके, मिलावट करके बेचना कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। और इतने कॉन्सेंट्रेटेड ही होते हैं तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आप इनको ठीक रिगार्ड दें, ठीक रिस्पेक्ट दें, क्योंकि ये सिर्फ नन्ही सी कलरफुल शीशियाँ नहीं है, इनके अंदर बहुत कुछ कैद है। और तभी मैं बोलती हूँ नन्ही शीशी ढेर सारा जादू। तो ये थी आपके लिए बहुत कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन इस मस्ट हैव इंट्रोडक्टरी वीडियो में। और अब मैं आपको देती हूँ वो क्लैरिटी जो मैंने बोला था आपको वीडियो के एंड में दूंगी उस टॉपिक के बारे में, जो मेजर एक पॉपुलर मिसकंसेप्शन है वो दूर करने का है अब समय। तो वो ये है कि व्हाट आर इसेंशियल ऑयल्स, इसेंशियल ऑयल्स क्या होते हैं। तो आपको शायद हैरानी होगी जान के कि ये कैसी क्लैरिफिकेशन मैं देने वाली हूँ, लेकिन सरप्राइज की बात यह है कि बहुत सारे लोगों को एक्चुअली यही क्लियरली पता नहीं होता कि इसेंशियल ऑयल्स क्या होते हैं। और ये ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है जानना ताकि आप जान सके इसेंशियल ऑयल्स क्या नहीं होते, क्योंकि बहुत कुछ इनके नाम पर आजकल बाजार में बेचा जा रहा है, आप जानते भी नहीं होंगे शायद। और कितने, क्योंकि मैंने कहा कितना आसान है इन्हें अडल्ट्रेट करना। तो एसेंशियल ऑयल्स मैं बताना चाहूँगी अपने इस एसेंशियल ऑयल्स फॉर ऑल मस्ट हैव बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि ये सिर्फ और सिर्फ वही होते हैं जो वो ऑयल्स जो प्लांट के किसी भाग में बनते हैं नेचुरली, और सही साइंटिफिक तरीकों से निकल के ठीक प्रोसेस से स्टोर होके, ताकि वो ख़राब ना हो, ऑक्सीडाइज नहीं हो, हम तक पहुंचते हैं। सिर्फ वही एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। इनमें ऊपर से कुछ भी मिलाया जाए, चाहे वो केमिकल हो या नेचुरल कोई भी बोल के इंग्रेडिएंट, ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट, या फिर कोई अरोमा या फ्रेग्रेंस ऊपर से, या फिर इन्हें किसी भी कैरियर ऑयल के अंदर डाल के बेचा जाए, एसेंशियल ऑयल बोल के, कैरियर ऑयल यानी कि कोकोनट, जोहोबा, आलमंड या ऐसा भी कुछ, तो फिर ये एसेंशियल ऑयल्स नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो ऑयल बिना किसी भी तरह की छेड़खानी के, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, जो पौधे से निकला है वो ठीक कंडीशन में स्टोर होकर जब हम तक पहुंचता है वही प्योर होता है, और उसी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो भी उससे जुड़े फ़ायदे हैं, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। और ज़रा सी भी उसमें छेड़खानी या एडिशन, सब्ट्रैक्शन हुआ तो फिर वो एसेंशियल ऑयल नहीं रहता है, उसकी पूरी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। और ऑब्वियसली केमिस्ट्री चेंज हुई तो बाकी सब कुछ जो उससे जुड़ा है, सेफ्टी, फ़ायदे, सब बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली बेनिफिशियल लगी होगी, एंड प्लीज़ 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 आप इसका इस्तेमाल करेंगे आने वाले अपने एसेंशियल ऑयल्स की जो भी खरीदारी होगी, ध्यान रखेंगे। क्योंकि अगर एसेंशियल ऑयल ही पास में नहीं है, आपके कुछ और है, इम्प्योर है, तो ऑब्वियसली फिर आप जानते हैं कि वहीं से सब कुछ चेंज हो जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी था जानना। एक सवाल मैं अब आपसे पूछना चाहूँगी और उसका जवाब मुझे दीजिएगा कमेंट्स में। सही जवाब मैं पढ़ूँगी अपने अगले वीडियो में, और सही जवाब मैं खुद भी दूँगी। तो वो सवाल है कि व्हाट आर थेराप्यूटिक ग्रेड एसेंशियल ऑयल्स। थेराप्यूटिक ग्रेड एसेंशियल ऑयल्स क्या होते हैं, तो इसका मुझे कमेंट करके जवाब दें। अगले आने वाले वीडियोस में हम इस तरह की बहुत सारी बातें शेयर करेंगे जो बहुत यूज़फुल होगी, आपके लिए बेनिफिशियल होगी, आई प्रॉमिस यू। नई आपका नज़रिया चेंज करेगी एसेंशियल ऑयल्स के बारे में, आपको बहुत कॉन्फिडेंट बनाएगी। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, अलग अलग एसेंशियल ऑयल्स के बारे में भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दूंगी, इनको स्टोर कैसे करें, स्टोरेज के बारे में, शेल्फ लाइफ क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है, कम से कम जितना एक आम आदमी के लिए जानना जो एसेंशियल ऑयल्स की यूज़ में इच्छुक है। तो फिर मैं होप करती हूँ आपको ये इंट्रोडक्टरी वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप मेरे कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना करें। और विद दिस होप कि नेक्स्ट टाइम भी मैं आपको बहुत सारी ऐसे इंफॉर्मेशन दूंगी जो आपके काम आए। हम लेते हैं विदा। सो टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड मेक श्योर टू यूज़ एसेंशियल ऑयल्स सेफली एंड करेक्टली। बाय बाय।